हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास दो टॉपिक हैं इससे के फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेकंड है प्रदूषण की समस्या और समाधान। देखिए आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा ये स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे बच्चे जो है ये मैसेज कर रहे हैं बार बार कट ऑफ क्या जाएगी, रिज़ल्ट कब आएगा, मेंस कब होंगे। मैंने आपको बताया है कि देखिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट में प्रिसाइसली आपको बताऊं तो मेरे मेरे नॉन में भी अभी तक या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, जो सिर्फ दो लोगों को जानता हूं मैं जो 85 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं जिनके, वो भी एक लड़का भी कमेंट कर रहा था पर्सनल गाइडेंस के लिए, तब पता चला मुझे कि वो 90 के ऊपर है और एक लड़का और है जिसके 87 बन रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे तो कोई भी नहीं है, मतलब जिनको मैं जानता हूँ ना, तो मुझे पता चला है यूट्यूब के माध्यम से भी नहीं है कि कोई बंदा ऐसा है जो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है जो 85 के ऊपर जा रहा है। तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स बन रहे हैं अगर 80 से ऊपर बन रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोग जो है वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग पछताओगे बाद में, आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा संभलने का। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। देखिए इसमें आपका नुकसान है ही नहीं कहीं भी कुछ। अगर आपने टाइपिंग सीख ली तो ये आपके पास एक स्किल है जो आगे चल कर के कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा होगा ही होगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और देखना रिज़ल्ट भी आ जाएगा ये, और फिर उसके बाद जल्दी ये मेंस भी करवा लेंगे। क्योंकि जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो प्रोसेस चलता है ना, जो भी रिक्रूटमेंट का होता है वो फास्ट चलता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की डिस्ट्रिक्टों में सब जगह। तो इसलिए ये जो है प्रोसेस फास्ट चलता है कंपैरिजन टू हाई कोर्ट का अपना जो भी इनका रिक्रूटमेंट चलती है, जैसे क्लर्क के हो गए, अदर रिक्रूटमेंट्स हो गई, उसके कंपैरिजन में ये बहुत फास्ट चलता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, काम कीजिए और तैयारी करिए अपनी अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा होने वाला है इस बार, बच्चे बहुत ज़्यादा है। और बाद में हो सकता है कि मान लीजिए अब देखिए जैसे कट ऑफ 81 चली गई या 82 चली गई और 82 पे मान लीजिए 100 बंदे हैं, तो वो सारे शॉर्ट लिस्ट होंगे। और मान लीजिए कि शॉर्ट लिस्ट बच्चों की संख्या जो 600 के आसपास पहुंच गई या 500 के, तो फिर आपके लिए कंपटीशन और बढ़ने वाला है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी इतनी अच्छी करके रखिए कि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि आगे अभी और भी वैकेंसी एडवर्टीज़ होंगी इसमें, जो हाई कोर्ट की अपनी वैकेंसियाँ निकलेगी वो भी है, और साथ में आगे जो जुडिशरी की आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए प्रिपेयर रहो। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो है मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स के रेफरेंस भी डाल दिए हैं। इसमें स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सा इसमें रेफरेंस देखने को मिलेगा वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का, कि इन्होंने वार्न किया है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक रेड अलर्ट है। इसके बाद हम देखिए आगे, हमने आगे जिक्र किया हुआ है कि इस जो भी ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल है। अब इसमें आगे जो डेटा ऐड हुआ, जैसे ग्रीनलैंड loses over 230 billion tons of ice annually, while Antarctica ice melt is accelerating. These changes have doubled the rate of sea level rise in the past decade to nearly 5 per year, threatening low-lying cities and island nations with submersion। इसमें देखिए आगे, अब इसको देखिए आप, ये सब पॉइंट्स जो है आपको बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है या नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप उसके हिसाब से अपने ये कंटेंट जो है प्रिपेयर करके रखिए, रेडी करके रखिए। और मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक तरीका बताया था कि आपको ये आना चाहिए कंटेंट फिट करना। अब ऐसा तो है नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी वर्ड टू वर्ड नहीं आते हैं, तो वो आपको तरीका होना चाहिए वो फिर यूज करने का, आपके पास जो कंटेंट है उसको अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए। In 2024, marine heat waves affected over 40 million square kilometers, damaging coral reefs and fish stocks that billions depends on for food and livelihood. Such extreme changes are turning ecosystem upside down and pushing countless species towards extinction. अब क्लाइमेट चेंज ऑल्सो हिट्स ह्यूमन हार्डेस्ट। देखिए अब आईपीसीसी रिपोर्ट उसका जिक्र है, कॉल्स दिस एरा एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। With 3.5 billion people living in highly vulnerable region, extreme weather, heat waves, floods, wildfires has become routine। बोलते जून 2025 में अकेले
द यूके रिकॉर्डेड 600 हीट रिलेटेड डेथ एंड द ग्लोबल साउथ फेसेस फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी। इसके बाद बोलते हैं कि बाय 2050 एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट्स 150 to 200 million climate refugees as people are forced to abandon their homes। इसके बाद आप देख लीजिए ये डेटा है, ये बहुत ही क्रूशियल है आपका, जो इसमें जो भी ये डेटा फैक्ट हैं कि अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपकी अवेयरनेस को शो करता है और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आप इसमें देख लीजिए ये लास्ट तक जो है वो आप बाकी खुद भी पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा मेन जो है मैं उनको पढ़ूंगा। अब देखिए प्रदूषण की समस्या एंड समाधान, ये टॉपिक जो है वो वैसे आया तो नहीं है पर इसके जो है बहुत सारे डायमेंशन बनते हैं आने के, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपियाँ ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते इसलिए नहीं है खासकर निबंध की पोर्शन को जो ऐसे होते हैं, क्योंकि अब कितने पढ़ेंगे वो, मान लीजिए 600 कॉपियाँ हैं तो वो 5-7 ही पढ़ेंगे, उसके बाद बंदा बोर हो जाता है। आप खुद ही देखिए कोई चीज़ को अगर आप रिपीटेडली लगातार करेंगे, जैसे भी कोई भी चीज़ है जिसे आप लगातार कंटिन्यूसली करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। वही तरीका पेपर चेकिंग में भी होता है। तो कुछ एक कॉपियाँ देखते हैं, फिर एग्जामिनर जो होते हैं वो एक अपना माइंडसेट उस हिसाब से सेट कर लेते हैं मार्क्स देने का। तो आपको फोर्स करना है अपने कंटेंट से, अपनी राइटिंग से, कि वो आपका ऐसे पढ़ें, उसको देखें, मजबूर करें आप उनको, और वो आपकी प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करेगा ये सब। तो आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करना है, जो भी आप लिखेंगे वो मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। अब प्रदूषण की समस्या जो है वो आज आप छठी क्लास के बच्चों को बोल दीजिए तो वो भी लिख के दे देगा, पर आपने जो लिखा होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव है वो ज़्यादा मैटर करेगा। देखिए प्रदूषण की समस्या जो है वो हम इसको जो है शुरुआत में जो भी इंट्रो है इसकी, देखिए लिखना नहीं है कि इंट्रो लिख रहा हूँ मैं, पर लगना चाहिए आपकी कि ये इंट्रो है ऊपर। तो इसके बाद हम देखिए आगे इसमें जो भी डाला हुआ है अलग अलग रेफरेंस है, जो भी वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बताया हुआ है इसमें, फिर प्रदूषण के अलग अलग प्रकार के बारे में बताया गया है, कितने टाइप के प्रदूषण हैं। पर इसके बाद इसमें कैसे आप इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स दोनों को बताया गया है। फिर इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जो भी मेथड्स हैं उनको सबको पूरी तरह से एड्रेस किया गया है। तो आप इसको खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर ये लेंथी हो जाता है और बोरिंग लगने लगता है, इसलिए जो है ये आप पे डिपेंड है, आप पढ़ें इसको और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। ये देख लीजिए, ये पूरा ऐसे मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।